दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा मुलेठी के बारे में। मुलेठी आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली एक बहुत ही प्रमुख जड़ी बूटी होती है। वीडियो के अंदर आपसे मैं मुलेठी से मिलने वाले कुछ प्रमुख फायदों के बारे में बात करूंगा। आयुर्वेद के अनुसार इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुलेठी के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का पौधा मुलेठी का होता है और उस पौधे की जो जड़ें हैं उनका प्रयोग किया जाता है औषधि निर्माण के लिए, अर्थात मुलेठी मूल जो कुछ देखने में इस तरह की नज़र आती हैं, इनका प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में मुलेठी को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जिनमें मुख्य मुलेठी और यष्टि मधु रहता है। उन सब के अलावा मधुक, अति मधुरम, जेठी मधु, यष्टि मधुक आदि नामों से इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको लिकोराइज कहा जाता है और इसका बॉटनिकल नेम रहता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। तो यह तो रहता है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मुलेठी के बारे में। बात करें आयुर्वेद के हिसाब से ये किस किस तरह से अपना प्रभाव दिखाती है, तो सबसे मुख्य रूप से इसको कंठ्य माना गया है, अर्थात कंठ प्रदेश में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए, जैसे कि स्वर भंग, गले में खराश, इचिंग, गले में सुई जैसा चुभते रहना, ऐसी कंडीशन में मुलेठी का सेवन करने से काफ़ी अच्छा फायदा होता है। उन सब के अलावा इसको वर्ण्य माना गया है, अर्थात यह स्किन के वर्ण को एनहेंस करने का, निखारने का कार्य मुलेठी के द्वारा किया जाता है। आचार्य चरक ने मुलेठी को जीवनीय गण की औषधियों में काउंट किया है। उन सब के अलावा यह संधानीय भी होती है। यह शरीर में होने वाली खुजली का नाश करती है। उन सब के अलावा मुलेठी का अल्प मात्रा में सेवन करने से यह पित्त दोष के कारण पैदा होने वाली उल्टियों की समस्या को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और बात करें यदि पंचकर्म की प्रक्रिया के दौरान वमन कर्म कराने की, तो उसमें मुलेठी का काढ़ा पिला करके वमन कराया भी जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में मुलेठी के काढ़े का सेवन किया जाता है तो यह वोमिटिंग को इंड्यूस करती है। तो यह तो कुछ इसके मुख्य ग्रुप्स रहते हैं जो आयुर्वेद के अनुसार डिफाइन किए गए हैं। बात करें इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो मुलेठी अपने स्वभाव से गुरु होती है और साथ ही यह स्निग्ध होती है, अर्थात डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हैवी रहती है, देर से डाइजेस्ट होती है। इसके अलावा मुलेठी स्निग्ध होती है, अर्थात लुब्रिकेशन अमाउंट इसके अंदर में पाया जाता है। इसका जो टेस्ट है, रस है, इसके अंदर मधुर रस पाया जाता है। मुलेठी का जो विपाक है वह भी मधुर रहता है और इसकी जो प्रकृति है, तासीर है, वीर्य है, वह शीत रहता है, अर्थात मुलेठी शरीर में जाकर के शीतता पैदा करती है। गुरु और स्निग्ध होने के कारण यह वायु दोष को शमन करती है, वात दोष का शमन करने वाली मुलेठी रहती है। और मधुर रस के कारण, मधुर विपाक के कारण, शीत वीर्य के कारण यह पित्त दोष को शमन करने का कार्य काफ़ी प्रमुखता के साथ में करती है। तो यह कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से मुलेठी के लिए बताई गई हैं। अब बात करते हैं कि किन किन रोगों में आप मुलेठी का सेवन किस तरह से करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मुलेठी का जो सबसे प्रमुख फायदा देखने के लिए आता है वह आता है कंठ प्रदेश की बीमारियों में, अर्थात ऐसे रोग जिनमें आपका कंठ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, जैसे कि आपका गला बैठ गया है बहुत ज़्यादा चीखने के कारण, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण, ज़ोर ज़ोर से बोलने के कारण अक्सर आवाज़ बैठने की समस्या हो जाया करती है। ऐसी कंडीशन में आमतौर पर मुलेठी के चूर्ण को मुंह में डालकर चूसने से या मुलेठी की साबुत जड़ को लेकर के मुंह में डालकर और थोड़ा थोड़ा दांतों से कुतरकर चबाकर उसका जो सलाइवा बनता है उसको निगलते रहने से यह आवाज़ को काफ़ी मधुर कर देती है। जब यौवन अवस्था आनी शुरू होती है, प्यूबर्टी की एज आती है, तो ऐसी एज में अक्सर नवयुवकों और नवयुवतियों के साथ में समस्या आती है कि आवाज़ काफ़ी विकृत सी होने लगती है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मुलेठी का सेवन नियमित रूप से किया जाता है तो यह आवाज़ को मधुर बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो लोग गायन आदि का अभ्यास करते हैं, सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी मुलेठी को चूसना काफ़ी फायदेमंद रहता है। मुलेठी का प्रयोग आमतौर पर पान के साथ मिलाकर भी किया जाता है, अन्यथा मुलेठी को सीधा ही मुंह में डालकर चूस करके खाया जा सकता है।
इन सब के अलावा मुलेठी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि मुलेठी को डेली आप सेवन करते हैं तो यह बालों को काला करने में हेल्प करती है, बालों को मजबूत बनाने में काम आती है, चूँकि इसके अंदर स्निग्धता होती है जिसके कारण हेयर रूट्स सूखने के कारण जब हेयर फॉल बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में मुलेठी का सेवन करने से आपको फायदा होता है। मुलेठी के जो प्रमुख प्रभाव देखने में आते हैं वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आते हैं। ऐसे रोगी जिनको पित्त के विकार काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिनका पित्त बहुत ज़्यादा कुपित हो गया है, एसिड रिफ्लक्स उनको होता है, बार बार खट्टी डकारें आती रहती हैं, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी की समस्या बन जाती है, तो ऐसे रोगियों के लिए मुलेठी चूर्ण का सेवन करना या मुलेठी के क्वाथ का सेवन करना काफ़ी अच्छा रहता है। यह पित्त को बहुत प्रभावी रूप से कम करती है और पित्त की गर्मी शरीर के अंदर बढ़ जाने के कारण जितने भी रोग पैदा होते हैं उनके लिए मुलेठी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि पित्त को यह काफ़ी अच्छे तरीके से सप्रेस कर देती है। ऐसे रोगी जिनको गैस्ट्रिक अथवा पेप्टिक अल्सर बन गए हैं उनको भी विभिन्न औषधियों के साथ में मुलेठी चूर्ण का सेवन कराया जाता है या इस तरह के औषधीय योगों का सेवन कराया जाता है जिनमें मुलेठी का प्रयोग किया गया है। बात करें मुलेठी के कुछ अन्य फायदों के बारे में तो मुलेठी फायदा करती है शरीर में होने वाली खुजली की समस्या में। यदि नीम के पत्तों के साथ में मुलेठी का चूर्ण पीस करके उसका पेस्ट बना करके और स्किन के ऊपर लेप किया जाए तो यह स्किन के ऊपर होने वाली खारिश की समस्या को दूर करती है। उसके अलावा मुलेठी का सेवन करने से भी यह खून के साथ मिलकर के स्किन में पैदा होने वाली खुजली की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मुलेठी को आँखों के लिए भी हितकारी माना जाता है और बुखार की कंडीशन में भी, विशेष रूप से पित्तज यदि ज्वर है तो ऐसी कंडीशन में भी मुलेठी का सेवन करने से काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। बात करें मुलेठी के सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में तो सबसे मुख्य सावधानी आपको यह रखनी चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में मुलेठी का सेवन करने से अक्सर वोमिटिंग हो जाया करती है। इसलिए चूँकि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है तो आपको खाते समय मुलेठी की मात्रा का ध्यान रखना है। दिन भर में आप इसको 1-1, 2-2 ग्राम की मात्रा में 2-3 बार तक सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा यदि मुलेठी का काढ़ा आप सेवन कर रहे हैं अम्लपित्त जैसी समस्या में तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि 100-150 ml से ज़्यादा काढ़ा आपको एक समय में सेवन नहीं करना है और दिन भर में मैक्सिमम 2 बार आप मुलेठी के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। यदि वोमिटिंग होती है तो आप काढ़े का सेवन करना बंद कर दीजिए। दूसरी सावधानी जो आपको मुलेठी के साथ में रखनी चाहिए कि मुलेठी का सेवन करने से मूत्र की प्रवृत्ति बार बार बढ़ती है, चूँकि यह मूत्रल इफेक्ट देती है। ऐसी कंडीशन में यदि आपको समस्या है कि गुर्दों की कमजोरी से संबंधित या आपको डाययूरेटिक चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड की हैं आपके डॉक्टर ने तो आपको मुलेठी का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी मुलेठी को आप पाउडर बना के मुलेठी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है चाहे ड्राई एक्सट्रैक्ट पाउडर की फॉर्म में आप सेवन कर सकते हैं। क्वाथ बना करके आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं अथवा मुलेठी को सीधे ही मुंह में डाल करके आप चूस करके सेवन कर सकते हैं। मुलेठी को सेवन करने में कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें कि मुलेठी आपको मिलती कहाँ है तो आपके आसपास आपके शहर में किसी भी प्रमुख जड़ी बूटी वाले की दुकान पर मुलेठी की साबुत जड़ें आपको मिल जाती हैं। उनको ला करके आप हल्का सा दरदरा कूटकर मिक्सी में चला करके बारीक पाउडर बना लीजिए। उसके अलावा मार्केट में भी आपको मुलेठी का बना बनाया पाउडर और मुलेठी एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ऑनलाइन भी मुलेठी की ड्राई रूट्स, उसके अलावा मुलेठी का पाउडर और मुलेठी की टैबलेट्स कैप्सूल्स आदि अवेलेबल होती हैं। इनको परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मुलेठी के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।